बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ हमेशा आपके मुंतज़िर हों। तो ज़बरदस्त और यूनिक से व्यूवर्स के साथ आज की रेसिपी है कचौरी की रेसिपी। 2 टेबल स्पून में हम ज़बरदस्त सी जॉइंट कचौरी रेडी करेंगे। अगर आपको कचौरी पसंद है और आप इसलिए नहीं इसको खाते कि ये बहुत हैवी सी हो जाती है और ऑयली ज़्यादा होती है, तो आज आपकी ये परेशानी सॉल्व होने वाली है। हम इतना ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करेंगे कि ज़बरदस्त सी कचौरी जो है वो हम रेडी करेंगे और बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की। अगर आप इसको घर पे बनाओगे तो यकीन कीजिए आपको इसके 100% रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो ज़बरदस्ती कचौरी आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक भी हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो ज़बरदस्ती रेसिपी के लिए आप प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और उसमें मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड कर दिया। ये मैंने ब्रेस्ट पार्ट लिया है, अगर आप चाहें तो आप थाई पार्ट भी ले सकते हैं। बस इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ऑयल में और इसके ऊपर कैप दे के इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसको हम ठंडा करके बोल में ऐड कर लेंगे। तो ये देखें, मैंने इसको ठंडा करके बोल में रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन ले लिया है, 1 खाने का चम्मच हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। और इसके बाद मैंने इसमें प्याज, एक बड़े साइज़ की प्याज जो है वो इसमें ऐड कर दी है, कटी हुई प्याज। और इसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, ये 1 टीस्पून नमक है। और लाल मिर्च पाउडर लेंगे हम, ये 1/2 टेबल स्पून जो है वो मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, इतनी तीखी वाली नहीं है ये। और अब मैंने ज़ीरा लिया है और ये भी मैंने 1/2 टीस्पून लिया है ज़ीरा। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। स्पाइसेस जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट रखिएगा, जो आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। और अब इसको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट प्रोसेस, यहाँ पे मैंने 2 कप जो है ना वो लिया है मैदा और इसको हम छान लेते हैं। हम टोटल 3 कप लेंगे। अगर आपका मैदा पहले से पड़ा हुआ है तो आप इसको अलहदा से अच्छी तरह से छान के देख लीजिएगा। एक मैदा जो है ना इसमें सुंडी बहुत जल्दी पड़ती है, सूजी हो गई, मैदा हो गया, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं बेकिंग पाउडर ले रही हूँ, ये मैंने 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पाउडर मिल्क लिया है, 3 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ। यहाँ पे ये बड़ा मज़े का मिल्की सा फ्लेवर देंगे मैदे में। तो 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है मिल्क पाउडर। इसको भी मिक्स कर लेते हैं और अब नॉर्मल टैप वाटर लेके इसको हम गूंद लेते हैं अच्छी तरह से। इसकी एक डो रेडी कर लेते हैं। और डो जो है वो बहुत हार्ड भी नहीं होनी चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने डो में कोई ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पे हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं रेस्ट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, इसको काउंटर टॉप में ले जाते हैं और सबसे पहले हम इधर थोड़ा सा मैदा छिड़क देते हैं ताकि जो हमारी डो है इसके साथ बिल्कुल भी ना चिपके। तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ और इसके हम पेड़े बना लेते हैं, बॉल से बना लेते हैं। तो हल्का हल्का सा ये भी हाथों को चिपक रहा है क्योंकि हमने इसमें अभी ऑयल ऐड नहीं किया। अगर हम इसमें ऑयल ऐड करें तो ये कतन ना चिपके। तो ये देखें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी जो है वो बॉल मैंने रेडी कर ली है। तीसरी भी बॉल हमारी रेडी हो चुकी है और इसको अब हम साइड पे करते हैं। एक हम इधर रहने देते हैं, 2 जो हैं वो हम साइड पे कर देते हैं और इसकी एक बड़ी सारी रोटी रेडी कर लेते हैं। इसके अच्छी तरह से इसको मैदा लगा लेते हैं और इसको रोलिंग पिन की मदद से हम इसको बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप रोलिंग पिन यूज़ करोगे तो बेस्ट है। हाथों के साथ ये होता है ना, लेवल सा नहीं आता, रोलिंग पिन के साथ लेवल सा आ जाता है। तो इसको हमने बहुत बारीक रखना है, जितना आप कर सकते हैं बारीक आपने उतना इसको करना है। तो ये इसकी शेप पे नहीं आपने जाना, शेप की कोई अहमियत नहीं है। तो ये देखें, गोल सा सर्कल नज़र आ रहा है, देखिए कितना बारीक हमने इसको कर लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल।
तो अगर आप बटर भी इस पे ऐड कर सकते हो, ऑयल भी ऐड कर सकते हो, घी अगर आपने इसमें ऐड करना है तो थोड़ा सा उसको मेल्ट कर लीजिएगा। तो इसको भी हम स्प्रेड कर लेते हैं अच्छी तरह से, और जो चिकन हमने रेडी की थी वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे चिकन जो है वो अगर आप कच्ची भी लेने चाह रहे हो ना तो भी ठीक है। और यहाँ पे हमारी लाइट चली गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह लाइट आ जाएगी। तो मैंने इसको स्किप नहीं किया। अब हमने इसको ऐसे ही रोल करते जाना है। तो बस लाइट आती जाती रहती है, अब हम तो आदी हो चुके हैं इस बात के। तो ये देखिए अल्लाह का शुक्र है लाइट भी आ गई, और अब बस इसको हम ऐसे ही रोल करते जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बारीक इसकी जो हमने बेली है रोटी उसको हमने बारीक रखना है, ये लाजमी आपने करना है। जितना आप इसको बारीक कर सकते हो अपने उतना ही इसको बारीक करना है। तो ये देखें एक हमारी जो है वो कचौरी रेडी हो चुकी है, इसको हम साइड पे करती हैं, और इसी तरह से हम दूसरी जो कचौरी है वो भी रेडी कर लेते हैं। ऑयल इसके ऊपर लगाते हैं, इसको बेलना अच्छी तरह से आपने, और उसके ऊपर फिर हमने ऑयल लगा देना है, और फिर उसके बाद सेम प्रोसेस चिकन जो है वो हमने ऐड कर देनी है जो हमने रेडी की थी। और चिकन के जो मसाले वगैरह हैं वो आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट रखिएगा। मैंने थोड़े से लाइट रखे हैं, तो बच्चे जो है ना वो ज़्यादा पसंद नहीं करते मिर्चें वगैरह। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी दूसरी कचौरी भी रेडी हो गई है, और अब हम इसको रोल करते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है ना ये बनती है, बहुत ही मज़े की भी होती है, हैवी भी नहीं होती, बंदा एक फुल खा जाता है। तो इसी तरह से मैंने सारी जो कचौरियाँ वो रेडी कर ली है। यहाँ पे मैंने एलुमिनियम फॉइल एक प्लेट पे लगा दी है, और इसको हम इसके ऊपर रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने अंडे की जर्दी ले ली है, सफ़ेदी को मैंने अलहदा कर दिया और इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया है। और एक प्री हीटेड भगोना लिया है मैंने, और 10 मिनट मैंने इसको प्री हीट किया था। इसको रख देते हैं यहाँ पे। तो चलो जी, अब यहाँ पे मैंने मिर्ची, बारिश होने लगी थी तो मिर्ची भी मैंने कवर के ऊपर रख दी। मैंने कहा चलो ये भी सूख जाएं। तो ये देखें 30 मिनट के बाद इसकी सिचुएशन इस तरह से है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। तो मिर्चें जो हैं, बारिश हो रही थी बाहर, तो मैंने फट से इसको पकड़ा और मैंने इसके ऊपर रख दिया। मैंने कहा अगर आप भी कोई चीज़ सुखाना चाह रहे हो तो इसके ऊपर रख दें और वो बड़ी अच्छे से सूख जाएगी, बहुत A1 सी सूखेगी। तो ये देखें माशाल्लाह से 10 मिनट और मैंने रखा, 40 मिनट टोटल इसके ऊपर लगे हैं। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त बेक हो गई हैं, और इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त, और सॉफ्ट भी बहुत है, बहुत ही मज़े की टेस्टी जो है वो हमारी कचौरी रेडी हो गई है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है। अभी मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ, हाथ इसको बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो ये देखें माशाल्लाह से। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर कीजिएगा। तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।